जय माता दी। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत का चतुर्थ अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सधुमन की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, वित्त आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्हें महातेजस संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षेप में उसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वह स्वयं इस पुराण में विराजमान रहते हैं। अतएव हे मुने, ये श्रीमद् देवी भागवत इन जगदम्बिका की वाङ्मयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह विश्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण इन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्राद्ध ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। उसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत ये कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। उसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वह इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि की तत्प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सधुमन रखा। वह मनुपुत्र सधुमन सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सधुमन युवा हुए और एक दिन संधुदेशीय घोड़े पर चढ़कर वह आखेट के लिए वन गए। अपने सहचरों के साथ वह कुमार सधुमन एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वह हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहाँ किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंद पूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगुण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते हुए देखकर उत्तम वित्त धारण करने वाले वह मुनिगुण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियात्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहां पहुंचते ही सधुमन एक कल्याणमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। जय माता दी। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना।